यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 में हमने आपको सीक्वेंस समझाया था। सीक्वेंस अनुक्रम क्या कहलाता है। पार्ट 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाएंगे। हम जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो आप लोगों को पता है कुछ उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि आप 10th भी पढ़ के आएगा। 10th में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दी गई थी। 2 4 6 8 देखा होगा, 1 3 5 7 बोला था ना। चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक 10 सीक्वेंस, अभी हमने सीक्वेंस पढ़ाया, उसी सीक्वेंस में हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमने देखा था। 2 4 6 एक सीक्वेंस थी 2 4 6 8 1 3 5 7। समझे कि नहीं। The sequence in which every term is obtained by adding a fixed number, positive or negative. A sequence in which every term is obtained by adding a fixed number, positive or negative, to preceding terms is called an AP. समझ में आया कि sequence, the sequence in which every term is obtained by a fixed number, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, टू प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग माने जस्ट पहले का। प्रीसीडिंग तो पढ़ा हुआ ना, जैसे 4 एक ये सीरीज, ये एक सीक्वेंस है 1 4 सीक्वेंस है, लेकिन ये प्रीसीडिंग टर्म्स है, इसमें 3 को ऐड किया 4 आ गया। अब ये 4 है, इसमें 3 ऐड किया 7 आ गया। 7 में 3 ऐड किया, इसमें देखा ना। डेफिनेशन है a sequence in which every term is obtained by adding a fixed number. Adding a fixed number, यहाँ fixed number 3 है। देखो 1 में 3 को ऐड किया 4, 4 में 3 को ऐड किया 7, 7 में 3 को ऐड किया। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये every term is obtained by adding a fixed number. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये है, देखो 12 7 5 2 -3 -8, ये कैसे हुआ 12 प्लस माइनस। देखो हमने क्या किया, फिक्स नंबर -5 इसमें ऐड कर दिया। क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा 7 आ गया ना, आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, फिक्स नंबर -5 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा ये 2 आ गया ना। फिक्स नंबर -5 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। Every term, each term is obtained by adding a fixed number, positive or negative, to preceding terms. जस्ट पहले वाले टर्म में यदि हम फिक्स नंबर को ऐड कर दें, फिक्स नंबर को ऐड करने से जो हमें नंबर ऑब्टेन हो, ठीक है, नंबर ऑब्टेन करते जाएंगे तो एक जो सीक्वेंस बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ये देखो इसमें -9 -7 -5 -3, इसमें -9 + 2 कर फिक्स नंबर 2, कितना आया -7 + 2, क्योंकि हम यहाँ फिक्स नंबर, हम इस सीक्वेंस इन दिस एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हमने नंबर चेंज तो नहीं कर रहे ना, हम 2 को ऐड कर रहे हैं। 2 को ऐड करेंगे, इसका 2 को ऐड किया पढ़ने से तो ये आ गया। इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें 2 ऐड करेंगे, अगर एक फिक्स नंबर को अपन ने ऐड किया और जो हमें
सीक्वेंस मिल रही है, फिक्स नंबर को ऐड करने से चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और जो सीक्वेंस मिलेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाएगी। फिर द सीक्वेंस इन विच every term is obtained by adding a fixed number. A sequence in which every term is obtained by adding a fixed number, positive or negative, to preceding terms is called an AP. Fixed number को हम ऐड करते रहें और जो सीक्वेंस मिलेगी वो AP कहलाएगी। ये AP है। क्यों ये AP क्यों है? क्योंकि इसमें हमने फिक्स नंबर -5 को ऐड किया, इसमें तो ये आया, इसमें -5 को ऐड किया तो ये आया, इसमें -5 को ऐड किया, देखो ये 2 में -5 को ऐड किया तो ये आया, इसमें -5 को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये सीरीज AP कहलाती है। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। इसमें हम 3 ऐड करते जाएं, प्रीसीडिंग नंबर में 3 ऐड करो 7, इसमें 3 ऐड करो 10, इसमें फिक्स नंबर है ना 3। एक फिक्स नंबर को यदि हम ऐड करते जाएं और हमें जो सीरीज जो हमें सीक्वेंस मिलेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस प्रकार से हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number, positive or negative, to preceding terms is called an AP. Each term is obtained by adding a fixed number. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि सीक्वेंस में यदि हमने ये मान लिया कि let the fixed number v को हमने फिक्स नंबर मान लिया। let the fixed number be d। by definition क्या बोला था हमने? ये बोला था कि a1 a2 a3 एक सीक्वेंस है। a1 a2 a3 ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सीक्वेंस है। ये एपी कब कहलाएगी? इसको हम एपी कब कहेंगे? बाय डेफिनेशन ध्यान रखना, a1 प्लस d इक्वल टू a2 बोला था ना। a1 प्लस फिक्स नंबर भी दी हमने इक्वल टू a2 आया, ये बोला था ना। इसको यदि हम ऐसा लिखते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू d। ठीक, चलो अच्छा। अब इसमें a1 प्लस d इक्वल टू a2 सेम एज a2 प्लस d इक्वल टू a3। तो a3 माइनस a2 इक्वल टू d। अब a3 प्लस d equal to a4, then a4 minus a3 equal to d. The sequence in which every term is obtained by a fixed number, इसमें two preceding terms। ये सेकंड टर्म है, ये कैसे ऑब्टेन हुआ? ये प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दिया। ये थर्ड टर्म में, सेकंड टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दिया। तो अपन ने बोला था ना कि ये एपी की डेफिनेशन थी, इससे हमने एक रिजल्ट निकाला। इससे हमें ये रिजल्ट मिला a2 माइनस a1 इक्वल टू d। एपी क्या कहलाएगी? एपी की डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी? AP
is sequence in which a term is term in second term और ये preceding terms का difference constant हो, term और उसके preceding term का difference constant हो, then the sequence is called AP. फिर ये हमने ये AP सीख के क्या बोला था हमने? A2, A3, A4, AP बोला था ना? A1, A2, A3, A4 ये AP तब कहलाएगी जब प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट टर्म हम ऐड कर दें तो हमें उसका सेकंड टर्म मिल जाए. A2 इक्वल टू A1 प्लस B, A3 प्लस B इक्वल टू A3 फिक्स टर्म को हमने ऐड किया है तो ये AP कहलाएगी नहीं कहलाएगी? A2 A3 AP होगी ना. इसी से हमने एक डेफिनेशन निकाल ली. क्या? A2 माइनस A1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, A3 माइनस A2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, A4 माइनस A3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म. इस कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. ये कांस्टेंट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है. ठीक है. अब हमने देखा A1 A2 A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस. हमने ये देखा कि यदि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट टर्म हो तो देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आप इसको बता लीजिए फिर हम आगे इसको बता रहे हैं. एग्जाम्पल है ये 1 4 7 10 13. अभी हमने आपको बताया था, समझाया था A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट. ये कोई सीक्वेंस है और फिक्स टर्म हमने माना था D. लेट फिक्स टर्म D है और हमने डेफिनेशन से बताया था ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग नंबर. जैसे A2 है, A2 इक्वल टू A1 प्लस D. A2 कैसे? A2 कैसे अपने ऑब्टेन किया? उसके प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स टर्म को ऐड कर दिया. सेम एज A3 इक्वल टू A2 प्लस D, सेम एज A4 इक्वल टू A3 प्लस D. ये समझाया था ना हमने. तो चूंकि हमने फिक्स टर्म को ऐड किया है प्रीसीडिंग टर्म से और हमने ये टर्म ऑब्टेन किए हैं बाय डेफिनेशन. ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. ये फिक्स नंबर से ये फिक्स नंबर को ऐड करके ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है. तो फिक्स नंबर को यदि हम ऐड करें प्रीसीडिंग टर्म्स में तो वो क्या कहलाएगी? AP कहलाएगी. तो A1 A2 A3 A4 ये क्या होगी? AP हो गई. इन अदर वर्ड्स हमने बोला था कि A1 को इस तरफ लाओ तो A2 माइनस A1 इक्वल टू D, A3 माइनस A2 इक्वल टू D, A4 माइनस A3 इक्वल टू D. हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स अ टर्म, द डिफरेंस ऑफ अ टर्म and its preceding terms is constant. Terms, the difference a term and its preceding terms is a constant. यदि एक टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है
इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, then the sequence is called arithmetic progression। इसका मतलब ये है कि a2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू कांस्टेंट, a4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू कांस्टेंट आए तो अपन बोलेंगे then the sequence is called arithmetic progression। arithmetic progression की हमने आपको पहचान सिखाई है अभी। arithmetic progression कहलाती क्या है। अब हम आएंगे ये फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब ये AP है, AP है 4 - 1 3, 7 - 4, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 आया, 4 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3 आया, फिर 10 माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 3 आया। देखो एक कांस्टेंट आया a2 माइनस a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने बोला था कि यदि difference of a term and its preceding term equal to constant, then the sequence is called arithmetic progression। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कांस्टेंट आ रहा कि नहीं, so this sequence is called arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको फर्स्ट टर्म है, ये अर्थमेटिक के फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म आता उसको हम पहले बोल चुके हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो डी कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया होगा। 1 4 से ऐसे एक सीक्वेंस ये दी है 11 7 -1 की आगे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया -4, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया 7 -11 -4, यहाँ पे गलती लिख लिया हमने, यहाँ पे होगा 3 फिर माइनस, ठीक है। थर्ड माइनस सेकंड -4 -1 -3 -4, second term difference of a term and its preceding term is constant, then the sequence is called arithmetic progression। So this sequence is called arithmetic progression। arithmetic progression ये समांतर श्रेणी है, इसका फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते, और जो कॉमन डिफरेंस आया है इसको डी से रिप्रेजेंट करते, ए इक्वल टू 11 डी इक्वल टू -4 होगा। समझ में आया कि अपन को एपी की अपन को पहचान कैसे करना है। ये हमने एपी की सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कांस्टेंट आए तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से, और कॉमन डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस आता है, फिक्स कांस्टेंट टर्म आता है, जो टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगी। तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप बता लीजिए, आगे फिर देखेंगे। जैसे हमने A is the first term, let A is the first term and D is the common difference। A first term है, D common difference है, then A first term, second term क्या होगा तो A plus D। क्या बोला था, जो प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट टर्म
अगर ऐड कर दें तो सेकंड टर्म आएगा। फिर सेकंड टर्म में कांस्टेंट टर्म, सेकंड टर्म ये कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो। इस प्रकार से ये हमें एपी मिल जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए आगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी क्योंकि इसका कांस्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस। अगर हमें इसका मतलब ये कहलाया कि फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो हम ए भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म दिया और कॉमन डिफरेंस दिया तो ए की क्या होगी? अगर हम फर्स्ट टर्म ए दिया, कॉमन डिफरेंस डी दिया तो ए पी ये होगी, बोला था ना ए पी क्या होगी? सो ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A3 3 प्लस 2 इंटू 2 ए है 3 प्लस 3 इंटू 2 सो ऑन 3 5 7 9 सो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप फर्स्ट टर्म ए दिया हो, कॉमन डिफरेंस डी दिया हो, बाय डेफिनेशन बताई थी ना, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया जा रहा है ना, तो ये एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें ए और डी की वैल्यू, ए माने फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस डी दिया हो तो हम एपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो अभी हमने देखा था ये है a1 इक्वल टू a, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 2 a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d और आगे a प्लस 4d a5 इक्वल होगा। a1 इक्वल टू क्या दिया? a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू क्या दिया? a प्लस d, a3 इक्वल टू क्या दिया? a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट टर्म बोला था ना, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म, ठीक है ना। हम इसको a प्लस, इसको मिटा दें, इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म को a प्लस 2d को लिखते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म को लिख दिया, सेकंड टर्म को लिख दिया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म को a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। बताओ a5 माइनस फिफ्थ टर्म होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सिक्स्थ टर्म a प्लस 4d भी बोलते थे, a प्लस 5d। सिक्स टर्म होगा a प्लस 5d, इसे लिख देंगे हम a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म an कहलाता, बोला था ना जनरल टर्म, ap का जनरल टर्म बताओ, an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिक्स टर्म में a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, फिफ्थ टर्म में a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सेकंड टर्म
a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस तो आगे है। तो बताओ nth टर्म क्या होगा? nth टर्म को जनरल टर्म कहते हैं। इस प्रकार से हमें AP का जनरल टर्म ज्ञात हो गया। इसको फॉर्मूले के बेस में हम याद रखेंगे। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे हमें फायदा क्या है? जैसे मान लो किसी ने हमें 3, 5, 7, 9 डॉट हमसे पूछा इस सीरीज का, इस AP का, आपको जानने लगे ना AP, इस AP का 25th टर्म फाइंड करो, 25th टर्म फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट टर्म A कितना है? 3, और कॉमन डिफरेंस D कितना है? 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ठीक है ना? 5 माइनस 3 भी कॉमन डिफरेंस, 7 माइनस 5 भी कॉमन डिफरेंस, 9 माइनस 7 भी कॉमन डिफरेंस, 2 हो गया। तो फर्स्ट टर्म A कहलाता, कॉमन डिफरेंस D कहलाता। कौन सा टर्म फाइंड करना है अपन को? 25th टर्म फाइंड करना है। तो n इक्वल टू 25 हो जाएगा। हमसे पूछा गया 25th टर्म क्या है? a, d और n की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें 25th टर्म प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 25th टर्म होगा। a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 25 माइनस 1 इंटू डी है 2। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 24 इंटू 2 48 होगा। 48 प्लस 3 51। इसका 25th टर्म 51 होगा। इस प्रकार से हम nth टर्म का यूज करके, जो जनरल टर्म का यूज करके, जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम फिर कैसे बता सकते थे? 11, फिर इसके 30। लेकिन हमसे पूछा है 75th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा। तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम 25th टर्म, 100th टर्म, 200th टर्म इस सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। इसका हम आगे चल के उपयोग आपको बताएंगे। पहले आप इनको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और, फॉर फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हैं, इनका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए ना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a इक्वल टू -5 और d कैसे निकालते? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। a4 माइनस a3 सही दिख रहा ना? कर दो। लो d हो गया a4 माइनस a3 7 माइनस 3। लो ये d आ गया। कहीं भी निकाल सकते। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 भी पढ़ा था ना डेफिनेशन में। a2 माइनस a1 भी d, a3 माइनस a2 भी d कहलाता। a4 माइनस a3, हमें a4 माइनस a3 से लगाना, वो निकाल दिया। हम चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, d इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 कितना है? 3 माइनस a2 कितना है? -1। जो हो जाता 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। हम ऐसे भी निकाल सकते। समझ में आ गया? उसने कहा था ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, इसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। तो फर्स्ट टर्म a हो गया -5, कॉमन डिफरेंस इसे सब्सट्रैक्ट कर दो
इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो या इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आएगा। चलो इसको आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट है 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हम इसको भी ऐसा लिख लें। समझ में आए ना, ये गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। बताओ फर्स्ट टर्म a कितना है 0.30, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है 0.55 माइनस a1 है 0.30, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 और 2 आया पॉइंट d इक्वल टू 0.25 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप उतारिए। टाइम की सीमा होती है, इसलिए अब हम अगले पार्ट में इसके आगे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाएंगे। धन्यवाद।